तुम सोचते हो कि जहर केवल बोतल में होता है, लेकिन असली जहर दिमाग में पलता है। जहरीला दिमाग वो है जो अपने हाथों को साफ रखता है, लेकिन दुनिया में आग लगा देता है। वो अफरा तफरी बोता है, और जब लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, वो मासूम चेहरे के साथ पीछे खड़ा होकर मुस्कुराता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोग ताकत से डरते हैं? नहीं, असली डर पैदा होता है तब जब दुश्मन दिखाई ही न दे। जब साजिश करने वाला हमेशा निर्दोष नजर आए, तब लोग अपने ही साये से कांपने लगते हैं। जहरीला दिमाग यही करता है। वो तुम्हें उस पर शक करने का मौका ही नहीं देता। वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, और तुम्हें पागल साबित कर देता है। यही उसकी असली चाल है। अफरा तफरी पैदा करो और साथ ही अपने आप को सबसे साफ और मासूम साबित करो। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम इतनी मासूमियत के पीछे छिपे जहर तो पहचान सकते हो? क्या तुम जान पाओगे कि इस खेल को जीतने का असली तरीका क्या है? इस एपिसोड में मैं तुम्हें वही हथियार दूंगा जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे। तुम सीखोगे कैसे किसी भी माहौल में अफरा तफरी बोई जाती है, क्यों सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो निर्दोष दिखता है, और किस तरह तुम भी इस कला को समझकर दूसरों के दिमाग पर राज कर सकते हो। ये कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, ये वही सच्चाई है जिससे तुम हमेशा भागते रहे हो, क्योंकि सच ये है, अच्छे और सीधे लोग हमेशा मारे जाते हैं। जो लोग निर्दोष बनने का नाटक करते हैं, वही इस दुनिया के असली शासक होते हैं। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम इस खेल को सीख लो और अपना दिमाग जहरीला बना लो, या फिर हमेशा उन मासूम चेहरों के हाथों नाचते रहो जो तुम्हारी बर्बादी पर मुस्कुराते हैं। सोच लो, तुम ये वीडियो किस समय और कहां देख रहे हो। यही वो पल है जब खेल शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताऊंगा वो पहला राज जिससे हर जहरीला दिमाग अफरा तफरी बोता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम हर मुस्कान को सच्चा मान लेते हो। तुम्हें यकीन है कि लोग वही हैं जो वे दिखाते हैं। यही कारण है कि तुम बार बार उसी जाल में फंसते हो। एक मासूम चेहरा, मीठे शब्द, और तुम तुरंत अपनी सुरक्षा छोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर ये बचकाना भ्रम है कि इंसान जैसा बोलता है वैसा ही सोचता है, लेकिन हकीकत, दिमाग सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला अभिनेता है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें शांत रखे, और पीछे से वही दिमाग तुम्हारे खिलाफ शतरंज की बिसात बिछा चुका होता है। जहरीला दिमाग तुम्हें कभी सीधे चोट नहीं करता। वो तुम्हारे चारों तरफ धुंध फैला देता है। वो अफवाहें बोता है, संदेह फैलाता है, और जब लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, तब वो पीछे हटकर हंसता है, क्योंकि उसे पता है असली जीत तलवार से नहीं बल्कि शक से मिलती है। तुम्हारी सबसे घातक कमजोरी ये है कि तुम निर्दोष चेहरे को बचाव की ढाल मान लेते हो। तुम सोचते हो जो साफ दिखता है वो साफ ही होगा। यही तुम्हारा विनाश है, क्योंकि खेल की असली परत वहीं छिपी होती है जहां तुम सबसे कम देखते हो। याद रखो, तुम्हें जितनी बार दर्द मिला है, उतनी बार तुम्हें ये चेतावनी मिली है कि तुम्हारा भरोसा तुम्हें मार रहा है, लेकिन तुमने कभी सीखा नहीं। हर बार तुम वही गलती दोहराते हो, क्योंकि तुम्हें ये डर है कि अगर तुम शक करने लगे तो तुम भी उसी जैसे बन जाओगे। सच ये है कि मासूमियत और निर्दोषता इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि हर कोई उस पर भरोसा करता है, और भरोसा ही सबसे आसान जंजीर है जिसे तुम्हारे गले में बांधा जा सकता है। तुम्हें अब ये समझना होगा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी मासूमियत नहीं है, बल्कि तुम्हारा यकीन है कि मासूमियत असली होती है। सोचो, तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जिन्हें तुम कभी शक नहीं कर सकते। ठीक वही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि अगर वे कभी तुम्हारे खिलाफ जहर फैलाएंगे तो तुम उन्हें बचाने के लिए दूसरों पर टूट पड़ोगे, और इस तरह तुम अपने ही हाथों से अपने कब्र खोदोगे। यही जहरीले दिमाग का खेल है। वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम उसके लिए लड़ रहे हो, जबकि असल में तुम उसी के लिए अपने आप को तबाह कर रहे हो। लेकिन सवाल है, तुम इस जाल से निकलोगे कैसे? यहीं से शुरू होता है वो काला सबक जिसे केवल जहरीले दिमाग जानते हैं। जहरीले दिमाग का पहला और सबसे घातक नियम है,
अफरा तफरी पैदा करो और फिर खुद को निर्दोष साबित करो। यही चाल सदियों से सत्ता के खेल में सबसे बड़ी कुंजी रही है। कमजोर लोग हमेशा सीधी लड़ाई चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सही हैं तो उनकी सच्चाई जीत जाएगी, लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। यहां सच्चाई नहीं बल्कि परसेप्शन, धारणा जीतती है। एक चालाक खिलाड़ी कभी सामने से वार नहीं करता। वो बस एक छोटी सी चिंगारी डालता है, एक शब्द, एक शक, एक हल्का इशारा, और फिर भीड़ खुद ही उस चिंगारी को आग बना देती है। जब चारों तरफ शोर मचता है तो वही खिलाड़ी पीछे हटकर कहता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये सब तो तुम लोगों ने किया। यही मासूमियत का मुखौटा है और यही असली जहर है। अगर तुम इस खेल को समझना चाहते हो तो याद रखो, तलवार खून बहाती है, लेकिन शक आत्मा को तोड़ देता है। सीधा हमला दुश्मन पैदा करता है, लेकिन छिपा हुआ जहर सबको एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। और जब सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तब मासूम चेहरा ही असली शासक बन जाता है। ये नियम सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में नहीं, बल्कि राजनीति, कारोबार और यहाँ तक कि परिवारों में भी चलता है। जो लोग अपने झगड़े साफ तरीके से करते हैं, वे हमेशा हारे हुए नजर आते हैं, लेकिन जो लोग हर कदम के साथ निर्दोष दिखते हैं, वे ही अंत में सब पर हुकूमत करते हैं। जहरीला दिमाग हमेशा परछाई की तरह चलता है। वो सामने कभी रोशनी में नहीं आता, क्योंकि जो रोशनी में आता है उसे पहचानना आसान हो जाता है, लेकिन परछाई वो हर तरफ होती है और किसी एक जगह को पकड़ना असंभव। कमजोर लोग मानते हैं कि सम्मान ईमानदारी से आता है। मजबूत लोग जानते हैं कि सम्मान डर और भ्रम से पैदा किया जाता है। जब लोग ये नहीं समझ पाते कि असली दोषी कौन है, तो वे चुप हो जाते हैं, और यही चुप्पी सत्ता की नींव बनती है। तुम्हें अब ये सीखना है, कभी सीधे मैदान में मत उतरो, भीड़ को आपस में टकराने दो, और जब वे एक दूसरे का खून बहा रहे हों, तब तुम उनके बीच खड़े होकर वो फरिश्ता बनो जिसने कुछ भी नहीं किया। यही वो काली कला है जो कमजोर को भी अदृश्य शासक बना देती है, और अगर तुमने इसे नहीं सीखा तो तुम हमेशा दूसरों के खेल में प्यादा बने रहोगे। लेकिन सवाल उठता है, तुम इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करोगे? यही रहस्य मैं तुम्हें अगले हिस्से में खोलकर दिखाऊंगा। अब सवाल ये नहीं है कि जहरीला दिमाग कैसे काम करता है, सवाल ये है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ जानना काफी नहीं, क्योंकि जो जानकर भी लागू नहीं करता वो हमेशा शिकार ही बना रहता है। सबसे पहला नियम, सीधे टकराव से बचो। जब भी तुम किसी को गिराना चाहते हो, उसके सामने मत आओ। एक हल्की अफवाह छोड़ दो, एक आधा सच फैला दो और बाकी काम दूसरों पर छोड़ दो। याद रखो, भीड़ खुद ही आग को हवा देती है। दूसरा नियम, निर्दोषता का मुखौटा पहनना। जब अफरा तफरी फैल जाए, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए जैसे तुम सबसे बेगुनाह हो। तुम्हारे शब्द हमेशा शांत और तटस्थ लगने चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगता है सब गलतफहमी है। ये वाक्य तुम्हें भीड़ से ऊपर उठा देते हैं। लोग तुम्हें दोष नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें मध्यस्थ मानकर और भी मजबूत बना देंगे। तीसरा नियम, अपनी परछाई बनाओ। हर जगह सीधे मत जाओ। एक दो लोगों का इस्तेमाल करो जो तुम्हारे इशारों पर काम करें। तुम्हारा नाम कभी जिक्र में ना आए। जब वे लोग वार करेंगे, तब भी तुम्हारा चेहरा साफ और पवित्र दिखना चाहिए। यही रणनीति राजा को सिंहासन पर और सैनिकों को मिट्टी में रखती है। अब एक मानसिक दृश्य सोचो। एक मीटिंग है, सब लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, आवाजें ऊंची हो रही हैं। तुम चुप बैठे हो, बस कभी कभी एक वाक्य बोलते हो, मुझे लगता है किसी ने यहाँ पूरी बात सही से समझी ही नहीं। इतना कहना काफी है। भीड़ एक दूसरे पर टूट पड़ती है और तुम धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हो जिस पर सब भरोसा करते हैं। चौथा नियम, अदृश्य रहो। जितना कम दिखोगे, उतना ज्यादा असर डालोगे। तुम्हारा काम है माहौल को जहर देना, ना कि अपनी पहचान दिखाना। कभी ध्यान आकर्षित मत करो। लोगों को यही लगे कि तुम आखिरी इंसान हो जो किसी पर शक किया जा सकता है। और आखिर में धैर्य।
अफरा तफरी तुरंत पैदा नहीं होती। एक बीज बोने के बाद उसे उगने में समय लगता है। तुम्हें इंतजार करना सीखना होगा। जो जल्दबाजी करता है वो पकड़ा जाता है, लेकिन जो इंतजार करता है वही खेल जीतता है। याद रखो, ये रणनीतियां खेल नहीं, हथियार हैं। इन्हें गलत वक्त पर इस्तेमाल किया तो तुम खुद जाल में फंस जाओगे, लेकिन सही वक्त पर इस्तेमाल किया तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब सोचो, अगर ये हथियार समाज के बड़े स्तर पर चलें तो नतीजा क्या होगा? यहीं से शुरू होती है सत्ता की असली कहानी। अब सोचो, वही जहरीली चालें जो तुम एक कमरे या रिश्ते में खेल सकते हो, अगर उन्हें समाज और सत्ता के स्तर पर खेला जाए तो क्या होगा? भीड़ हमेशा किसी प्रतीक, किसी दुश्मन या किसी नायक को खोजती है। जो इसे समझता है वही भीड़ का मालिक बन जाता है। इतिहास गवाह है, हर साम्राज्य ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अदृश्य जहर फैलाया है। कभी वो दुश्मन की कहानियां थीं, कभी धर्म के नाम पर डर, कभी राष्ट्र के नाम पर नफरत। लोग आपस में लड़ते रहे और जो ऊपर था उसने हमेशा मासूम चेहरे के साथ कहा, मैं तो केवल व्यवस्था बनाए रखना चाहता हूं। यही कला है, अफरा तफरी नीचे, मासूमियत ऊपर। जब लोग सच्चाई खोजने निकलते हैं तो उन्हें सिर्फ धुंध मिलती है। वे नहीं जान पाते कि असली जहर किसने फैलाया, और इसी अंधेरे में वे और गहरी जंजीरों में बंध जाते हैं। ये खेल केवल सत्ता तक सीमित नहीं, कारोबार में भी यही चाल है। बाजार को अस्थिर करो, अफवाहें फैलाओ और फिर खुद को वो उद्धारक दिखाओ जिसने सब संभाला। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार संकट में भी मजबूत होकर निकलते हैं, जबकि बाकी भीड़ बर्बाद हो जाती है। समाज के स्तर पर जहरीला दिमाग कभी सीधे आदेश नहीं देता, वो एक कहानी गढ़ता है। ये दुश्मन है, ये तुम्हारा रक्षक है, ये तुम्हारा उद्धार है। और लोग उसी कहानी के पीछे अपनी जिंदगी, अपनी आजादी, यहां तक कि अपने खून तक कुर्बान कर देते हैं। याद रखो, भीड़ सोचती नहीं, भीड़ बस प्रतिक्रिया देती है। और जो दिमाग इस प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेता है वही अदृश्य साम्राज्य खड़ा कर देता है। इसलिए जब तुम सुनते हो कि इतिहास ने ये कहा, असल में इतिहास ने कुछ नहीं कहा, किसी जहरीले दिमाग ने कहा और भीड़ ने उसे पत्थर की तरह पवित्र मान लिया। तुम्हें इस राज को देखना होगा। हर जगह, हर संस्था, हर आंदोलन के पीछे एक दिमाग होता है जो अफरा तफरी बोता है और खुद को निर्दोष साबित करता है। वही दिमाग दुनिया को चलाता है और बाकी सब लोग उसकी कठपुतली हैं। लेकिन अगला सवाल ये है, अगर सब जगह यही खेल चल रहा है तो क्या इसका कोई अंत है, या फिर यही खेल पूरी दुनिया को निगलने वाला है? जवाब छपा है उस आखिरी सबक में जिसे जानना जहर पीने जैसा है। जहरीले दिमाग की कला का असली सबक यही है, अफरा तफरी पैदा करो और निर्दोष बनकर उसका फायदा उठाओ। ये नियम समय, संस्कृति या सत्ता से परे है। जो इसे समझ लेता है वो कभी दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, बल्कि खुद धागे खींचने वाला बन जाता है। तुम्हें अब ये मानना होगा कि मासूमियत इस दुनिया की सबसे खतरनाक नकाब है। जिन्हें तुम पवित्र समझते हो वही तुम्हें सबसे गहरी खाई में धकेलते हैं। और अगर तुम ये चाल नहीं सीखते तो तुम्हारी जगह हमेशा वही होगी जो आज तक थी, एक भोला इंसान जिसे खेल का हिस्सा तो बनाया गया लेकिन कभी खिलाड़ी नहीं बनने दिया गया। याद रखो, अच्छाई हमेशा हारती है क्योंकि अच्छाई नियमों से खेलती है। जहरीला दिमाग हमेशा जीतता है क्योंकि वो खेल ही बदल देता है, और जो खेल बदलता है वही दुनिया बदलता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम अब भी उस पुरानी झूठी नैतिकता में सोते रहो और बार बार हारे जाओ, या फिर इस काले नियम को अपनाओ और भीड़ के ऊपर खड़े होकर मुस्कुराओ जबकि सब एक दूसरे को नोच रहे हों। इस चैनल पर मैं तुम्हें वही हथियार दूंगा जिन्हें समाज ने तुमसे छिपाया है। यहाँ कोई मीठे झूठ नहीं, सिर्फ कड़वी सच्चाई। यहाँ कोई नैतिक प्रवचन नहीं, सिर्फ सत्ता का खेल। अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो तुम पहले ही उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां परछाइयां हुकूमत करती हैं। अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं, पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। सब्सक्राइब करो ताकि तुम वो अगला हथियार ना खो दो। वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी जानें कि खेल कैसे चलता है।
और कमेंट में लिखो, क्या तुमने अपने आसपास कभी किसी जहरीले दिमाग को देखा है? याद रखो, तुम्हारा हर शब्द इस खेल का हिस्सा बनेगा और हर जवाब तुम्हें इस अदृश्य सत्ता के और करीब ले जाएगा, क्योंकि अंत में या तो तुम जहर को पीना सीखो या जहर तुम्हें पी जाएगा।